चिल्ड्रन लर्न बेस्ट जब टीचिंग उनकी थिंकिंग के लेवल के साथ मैच करती है। ये लेक्चर पियजे की 4 ऑन स्टेजेस सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए टीचिंग स्ट्रैटेजीज, क्लासरूम एक्टिविटीज और टीचिंग एड्स कवर करेगा, एक एक करके। हम 4 ऑन स्टेजेस को कवर करेंगे, एक एक करके। हर स्टेज के लिए हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज, क्लासरूम एक्टिविटीज और सूटेबल टीचिंग एड्स देखेंगे। स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 साल तक कवर करता है। ए फ्लैट देखते हैं कि इस स्टेज के बच्चों को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। पहली टीचिंग स्ट्रैटेजी, सेंसेस और मूवमेंट के थ्रू लर्निंग। बेबीज को टच करने दो, देखने दो, सन दो और मूव करने दो, यही इस स्टेज में उनके सीखने का तरीका है। दूसरी स्ट्रैटेजी, एक सेफ और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। बेबीज को बिना हैजर्ड्स के फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस चाहिए, साथ में इंटरेस्टिंग चीजें भी। तीसरी स्ट्रैटेजी, एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करो। बेबी को चीजन तक पहुंचने दो, उनकी तरफ क्रॉल करने दो और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने दो। चौथी स्ट्रैटेजी, रेपिटेशन और रूटीन यूज करो। एक्शंस को रिपीट करना और एक प्रेडिक्टेबल रूटीन रखना बेबीज को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने और सिक्योर फील करने में हेल्प करता है। इस स्टेज के लिए अच्छी क्लासरूम एक्टिविटीज, रैटल्स और टॉयज के साथ खेलना, टच और फील एक्टिविटीज, म्यूजिक और मूवमेंट और स्टैकिंग नेस्टिंग ब्लॉक्स, ये सब सेंसेस और मूवमेंट के थ्रू सीखने में हेल्प करते हैं। सूटेबल टीचिंग एड्स में शामिल हैं रैटल्स, सॉफ्ट बॉल्स और स्टैकिंग टॉयज, सिंपल सेफ ऑब्जेक्ट्स जो सेंसरी एक्सप्लोरेशन और मूवमेंट को इनवाइट करते हैं। स्टेज 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक कवर करता है। ए फ्लैट देखते हैं कि इस स्टेज के बच्चों को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। पहली टीचिंग स्ट्रैटेजी, प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यूज करो। इस स्टेज के बच्चे लेक्चर से नहीं, प्ले से बेस्ट सीखते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी, स्टोरीज, पिक्चर्स और सिंबल्स यूज करो। ये बच्चों की करंट थिंकिंग से मैच करते हैं, इमेजेस और इमेजिनेशन के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक से नहीं। तीसरी स्ट्रैटेजी, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एनकरेज करो। प्रिटेंड प्ले और क्रिएटिव एक्सप्रेशन हाई इस एज के बच्चों का दुनिया को समझने का तरीका है। चौथी स्ट्रैटेजी, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस दो। बच्चे अभी तक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं कर सकते, इसलिए हैंड्स ऑन रियल एक्सपीरियंसेस प्योर एक्सप्लेनेशन से कहीं बेटर सीखते हैं। इस स्टेज के लिए अच्छी क्लासरूम एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग और पिक्चर रीडिंग, रोल प्ले और ड्रामेटिक प्ले, ड्राइंग और कलरिंग और क्ले मॉडलिंग और पजल्स, ये सब इमेजिनेशन और सिंबॉलिक थिंकिंग को टैप करते हैं। सूटेबल टीचिंग एड्स में शामिल हैं पिक्चर कार्ड्स, डॉल्स और पपेट्स और क्रेयॉन्स और ड्राइंग टूल्स, मटेरियल्स जो इमेजिनेशन, सिंबल्स और क्रिएटिव प्ले को सपोर्ट करते हैं। स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक कवर करता है। ए फ्लैट देखते हैं कि इस स्टेज के बच्चों को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। पहली टीचिंग स्ट्रैटेजी, रियल ऑब्जेक्ट्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस यूज करो। इस एज के बच्चे लॉजिकली रीजन करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट रियल चीजन के बारे में। दूसरी स्ट्रैटेजी, लॉजिकल थिंकिंग को एनकरेज करो। बच्चों से उनकी रीजनिंग एक्सप्लेन करवाओ, कंपेयर करवाओ और प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाओ। तीसरी स्ट्रैटेजी, ऐसी एक्टिविटीज यूज करो जिसमें क्लासिफिकेशन, सेरिएशन और कंजर्वेशन शामिल हो, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना, ऑर्डर करना और ये एक्सप्लोर करना कि शेप चेंज होने पर भी क्वांटिटी सेम रहती है। चौथी स्ट्रैटेजी, लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकर्स कॉन्सेप्ट्स को टैब ज्यादा अच्छे से समझते हैं जब लेसन्स उनके एवरीडे एक्सपीरियंस से जुड़ते हैं। इस स्टेज के लिए अच्छी क्लासरूम एक्टिविटीज, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मेजरमेंट और कंपैरिजन और मैथ विद कॉन्क्रीट मटेरियल्स। हर एक एक्टिविटी बच्चों को रियल फिजिकल चीजन के बारे में लॉजिकली रीजन करने देती है। सूटेबल टीचिंग एड्स में शामिल हैं मैथ मैनिपुलेटिव्स, साइंस किट्स और चार्ट्स और मॉडल्स टूल्स जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को कॉन्क्रीट और हैंड्स ऑन बनाते हैं।
स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल और उससे ऊपर कवर करता है। ए फ्लैट देखते हैं कि इस स्टेज के स्टूडेंट्स को कैसे सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाए। पहली टीचिंग स्ट्रैटेजी, एब्स्ट्रैक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करो। इस स्टेज के स्टूडेंट्स आइडियाज, वैल्यूज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में रीजन कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं। दूसरी स्ट्रैटेजी, डिस्कशन और डिबेट को प्रमोट करो। स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट और रिफाइन करने में हेल्प करता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्वायरी मेथड्स यूज करो। स्टूडेंट्स को खुद क्वेश्चंस इन्वेस्टिगेट करने दो, सीधा आंसर्स देने के बजाय। चौथी स्ट्रैटेजी, इंडिपेंडेंट लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज दो। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकर्स अब अपनी लर्निंग प्रोसेस खुद डायरेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। इस स्टेज के लिए अच्छी क्लासरूम एक्टिविटीज, डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और एनालिसिस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और पजल्स। हर एक एक्टिविटी एब्स्ट्रैक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करती है। सूटेबल टीचिंग एड्स में शामिल हैं बुक्स और रेफरेंस मटेरियल्स, कंप्यूटर और इंटरनेट, और प्रोजेक्ट वर्क और प्रेजेंटेशंस रिसोर्सेज जो इंडिपेंडेंट, एब्स्ट्रैक्ट इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं। ए फ्लैट टीचर्स के लिए गोल्डन रूल, बच्चे के थिंकिंग लेवल से बियॉन्ड मत पढ़ाओ। वही पढ़ाओ जो बच्चा सीखने के लिए रेडी है। राइट स्टेज पर राइट टीचिंग से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लर्निंग ईजियर, फास्टर और लॉन्गर लास्टिंग होती है, और ये कॉन्फिडेंस और लर्निंग के लिए जेन्युइन लव बिल्ड करता है। प्रैक्टिकल टीचर टिप्स, बच्चों का बिहेवियर और थिंकिंग ऑब्जर्व करो। एक्टिविटीज को बच्चे की स्टेज के हिसाब से प्लान करो। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से पहले कॉन्क्रीट मटेरियल्स यूज करो। एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चंस और डिस्कशन को इनकरेज करो। पेशेंट और सपोर्टिव रहो, और लर्निंग को जॉयफुल और मीनिंगफुल बनाओ। क्लासरूम एप्लीकेशन देखते हैं। अपने स्टूडेंट्स की एज और डेवलपमेंटल स्टेज जानो, इससे अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज और एक्सपेक्टेशंस प्लान करने में हेल्प मिलती है। उनकी थिंकिंग एबिलिटी से मैच करने वाले मेथड्स और मटेरियल्स यूज करो। बच्चे बेटर समझते हैं और इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। और एक स्टेज अप्रोप्रिएट क्लासरूम बेटर लर्निंग रिजल्ट्स क्रिएट करता है। आज बेटर लर्निंग, कल ब्राइटर फ्यूचर। बहुत बढ़िया। ए फ्लैट आप जानते हैं कि पियाजे की चारों स्टेजेस के लिए कैसे इफेक्टिवली टीच करना है, हर स्टेज की टीचिंग स्ट्रैटेजीज, क्लासरूम एक्टिविटीज और टीचिंग एड्स के साथ। याद रखो गोल्डन रूल, बच्चे के स्टेज के हिसाब से हाई पढ़ाओ, उसके आगे नहीं।